नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। चीन में कोरोना के बाद अब एचएमपीवी वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आतंक मचा रहा है। वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते कई देश अलर्ट मोड पर है। अब इस वायरस का भारत में भी पहला केस मिल गया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक प्रकार का श्वसन संक्रमण फैलाने वाला वायरस है, जो मुख्यतः बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था और इसे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के परिवार का हिस्सा माना जाता है। इस वायरस का कोई विशेष इलाज या वैक्सीन नहीं है। उपचार मुख्यतः लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसके उपचार और रोकथाम के लिए वैक्सीन और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। यदि यह वायरस गंभीर मामलों का कारण बनने लगे तो इसके लिए वैक्सीन पर शोध तेज किया जा सकता है, जैसा हमने कोविड-19 के दौरान देखा। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस पाया गया है। आईसीएमआर के अनुसार बच्चों को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क है और एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पता लगाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उनकी लैब में इसका पता नहीं चला है। एक निजी अस्पताल में ये मामला सामने आया है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. यह बता दें कि एचएमपीवी वायरस के ज्यादातर मामले छोटे बच्चों में ही मिलते हैं। चीन में भी ये बच्चों में ही मिल रहा है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पता लगाना भी मुश्किल होता है। दरअसल इसके लक्षण सामान्य खांसी, जुकाम जैसे ही होते हैं। खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण इसमें होते हैं। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के हालिया प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखे और इससे निपटने को पूरी तरह तैयार है। साथ ही कहा गया कि WHO से भी समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया है। एहतियाती कदम के रूप में एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर पूरे साल एचएमपीवी के मामलों की निगरानी करेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल इकाई के अनुसंधान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि यह वायरस कोविड-19 की तरह जानलेवा या घातक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ व्यक्तियों में फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में एचएमपीवी बहुत आम है और लगभग 100% छोटे बच्चे 4 या 5 साल की उम्र तक इससे संक्रमित हो जाते हैं। विशेषज्ञ ने कहा कि अधिकांश लोगों में एचएमपीवी हल्के लक्षण पैदा करेगा। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।